गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का। और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, और बच्चों फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया, इसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी के पाठशाला में मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो है बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक की। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हम जो है पिछले एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अब बच्चों हम ये देखेंगे कि सोल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। और एग्जाम्पल है बच्चों कि हमारे पास एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इजकल टू 14। ठीक है, नहीं 14 नहीं 12। 3x इजकल प्लस 2x प्लस 3y इजकल टू 12। ये बच्चों हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। अब बच्चों यहां पर हमको इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब है बच्चों कि हमारा जो है x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर हम बच्चों x की जगह रखें 3, x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2 रखें तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आएगा। देखिए हमने लिखा 2 इंटू 3 प्लस, ठीक है, यहां पे आ गया 3 इंटू 2 तो बच्चों है 6 प्लस 6 बराबर 12। यानी कि ये वैल्यू हमको सेटिस्फाई कर रही है। x और y की ये वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो बच्चों क्या हुआ कि 3 और 2 बच्चों इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक यही सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ और नंबर्स ट्राई करते हैं। बच्चों सपोज करिए हमने लिखा x इजकल टू 0 और y इजकल टू बच्चों हमने यहां पे लिख लिया 4। तो देखिए क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये 0 प्लस 12, फिर बच्चों 12 आ गया। यानी कि बच्चों ये भी एक हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो बच्चों इसका दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया 0,4। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों कुछ और नंबर्स ट्राई करते हैं, देखते हैं कहां तक ये जाता है। मान लीजिए बच्चों x इजकल टू 6 रखें और y इजकल टू 0 रखें तो देखिए बच्चों यहां पे क्या आएगा। यहां पर बच्चों देखिए हो जाएगा x की जगह हमने रखा 6 तो यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 तो ये हो गया 12 प्लस 0 तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर बच्चों एक वैल्यू और आ गई 6,0। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों कुछ और वैल्यूज भी हम यहां पर जो है पुट कर सकते हैं और बच्चों हमको कॉन्टिन्यूअस कुछ ना कुछ यहां पर वैल्यूज फाइंड आउट होती रहेंगी। ठीक है, अगर बच्चों हमारे इंटीजर में नहीं फाइंड आउट होंगी तो बच्चों हमको जो है उसमें फाइंड आउट होगी, किसमें, फ्रैक्शन में होगी। जैसे सपोज करिए हमने जो है यहां पर बच्चों इस तरीके से लिख लिया x इजकल टू -2 पुट किया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू y इजकल टू 12। ये बच्चों हो गया तो आया -4 प्लस 3y इजकल टू 12। 3y इजकल टू बच्चों ये आ गया 16 तो y की वैल्यू आ गई 16/3। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक वैल्यू आई -2, 16/3। ये भी बच्चों इसके सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुल मिलाकर के यहां पर जो है एक बात समझ में आती है कि इस टाइप के इक्वेशन का बच्चों एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है, दो भी नहीं होते बच्चों, बल्कि यहां पर बच्चों कितना होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बच्चों होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है तो इसको बहुत सी जो है वैल्यू जो है
इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, यही बच्चों इसका कंसेप्ट है और बच्चों इसके ऊपर तरह तरह के बच्चों क्वेश्चंस जो है हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं आप सभी को इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं 9th 10th 11th 12th नीट और आईआईटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बच्चों वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, और बच्चों इसका पहला ऑप्शन है ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है हमको और बच्चों इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, दो होंगे या इनफाइनाइटली मेनी होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका सही आंसर है ये कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। यही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई है। अब बच्चों देखिए कैसे, हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब बच्चों यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू ले, y की हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सपोज करिए x इक्वल टू हमने 0 लिया। ठीक है, x इक्वल टू 0 लिया, 3 इंटू 0 प्लस 5 तो यह आ गया y, तो y इक्वल टू 5 हो गया। x इक्वल टू 1 लिया बच्चों, तो क्या हुआ, y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 तो बच्चों y इक्वल टू 8 आ गया। बच्चों इस तरीके से हम x की इनफाइनाइट वैल्यू लेंगे तो y की हमको जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन उसको मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्या होता है कि इसका जो है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन ओनली टू सोल्यूशन इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में दिया गया है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशन ये है, ये है, ये है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका। देखिए बच्चों क्या हुआ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके 4 सोल्यूशन निकालना है। बच्चों सबसे पहले हम लेंगे x इक्वल टू 1, हमने पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो बच्चों अगर 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 यानी कि y इक्वल टू 5, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू 5। ये पहला सोल्यूशन हो गया इसका। अब बच्चों हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 ले लो। ठीक है, ये आपके हाथ में कुछ भी ले लें, माइनस फ्रैक्शन जो आपकी इच्छा हो ले लें। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7, तो बच्चों क्या 4 प्लस y बराबर 7 यानी कि y की वैल्यू आ गई बच्चों 3। तो अगर आप x इक्वल टू लेते हो तो बच्चों ये हो गया y बराबर 3, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। हमको 4 सोल्यूशन निकालने हैं, हम चारों सोल्यूशन बच्चों इसी तरीके से निकाल लेंगे। बच्चों अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस बच्चों क्या हुआ y बराबर 7, तो ये हो गया 6 प्लस y बराबर 7 और y बराबर 1। ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 1। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आया। अब बच्चों लास्ट में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो बच्चों क्या हुआ 2 इंटू 4 प्लस वाई बराबर 7 यानी कि 8 प्लस वाई बराबर 7, तो y इक्वल टू -1, तो ये हो गया y इक्वल टू -1। तो बच्चों देखिए हमारे पास 4 हमारे जो सोल्यूशन ये हमने पहले इक्वेशन के निकाल दिए। इस तरीके से बहुत निकल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये सोल्यूशन आपके जो पीछे आंसर दिया हुआ उससे मैच करें। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में दे रखा है हमको पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमको दे रखा है। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 0 पहले लेते हैं, तो क्या पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 आ गया। तो बच्चों ये आ गया y इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों दूसरा हम लेते हैं, x इक्वल टू 1 हमने लिया। ठीक है, x इक्वल टू 1 लिया, तो बच्चों हो गया पाई इंटू 1 प्लस वाई
बराबर 9, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। तो बच्चों ये हो गया y इक्वल टू 9 माइनस पाई। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ। अब बच्चों जो है दूसरा सोल्यूशन निकालना है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू -1। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 प्लस पाई ऐसे आ गया। तो y इक्वल टू 9 प्लस पाई, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों इसका एक और सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक और सोल्यूशन में बच्चों x की जगह कुछ भी ले लीजिए। x की वैल्यू हमने ले ली -2। ठीक है, तो बच्चों ये पाई इंटू -2 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो -2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हो गई 9 प्लस 2 पाई। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 2 पाई प्लस 9। ये बच्चों 4 सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसके और भी हो सकते हैं, वो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है x इक्वल टू 4y। इस तरीके से अगर बच्चों हम x की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा 4y, यानी कि y की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। तो बच्चों यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया बच्चों पहला सोल्यूशन। अब बच्चों हम लेते हैं x इक्वल टू 1। तो आ गया 1 बराबर 4y। तो y की वैल्यू आ गई 1/4। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई बच्चों 1/4। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम अब लेते हैं x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। कुछ भी लेते रहिए, आपके हाथ में है। तो x की जगह 2 लिखा तो आ गया 4y। तो y की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ पे आया y इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों एक लास्ट हम लेते हैं x की वैल्यू बच्चों, चलिए हम ले लेते हैं 4। ठीक है, 4 ले लिया। तो x की वैल्यू 4 इक्वल टू 4y, यानी y की वैल्यू हो गई 1। तो बच्चों ये आ गई y की वैल्यू 1। ठीक है, तो बच्चों ये 4 सोल्यूशन हो गए जो है इक्वेशन थर्ड की, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं, इसके ये चेक करना है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम पहला चेक करते हैं। देखिए ये है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4, और हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, जो है हमको जो दे रखा है उस पर देखिए। तो बच्चों x की जगह 0 रखें, 0 और 2 पहला है ऑप्शन। तो बच्चों 0 रखें, -2 इंटू 2 रखें, तो बच्चों आ रहा है 0 - 4 यानी कि -4, जबकि 4 आना चाहिए। तो बच्चों पहला वाला हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलिए अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों हमारा 2,0, यानी x इक्वल टू 2 रखें, -2 इंटू 0, तो बच्चों हो गया 2 - 0, ये आ गया 2। अगर 4 आता तो ये सोल्यूशन होता, 4 नहीं आया तो बच्चों ये भी सोल्यूशन नहीं, इसको काट दीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं इसका। तो थर्ड ऑप्शन है 4,0। ठीक है बच्चों, 4,0। चलिए इसको चेक करते हैं। यानी 4 है, यानी x इक्वल टू 4 -2 इंटू 0, तो बच्चों हो गया 4 - 0 बराबर 4, और 4 ही आना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसका ये आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जो है यहाँ पर वो देखिए बच्चों, फोर्थ ऑप्शन है हमारा √2 - 4√2। ठीक है, क्या है हमारा √2 और कॉमा 4√2, ये इस तरीके से है बच्चों। x की जगह √2 रखेंगे, -2 इंटू 2√2, ये ऐसे आ गया। तो बच्चों हो गया √2 - 8√2, और बच्चों ये आएगा -7√2। ये बच्चों सोल्यूशन इसका नहीं है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, देखते हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है। वो है बच्चों हमारा 1,1। ठीक है, तो x का 1 रखा, 2 इंटू 1, तो बच्चों 1 - 2 यानी कि हो गया -1, और ये आया, और बच्चों आना चाहिए था 4,
तो बच्चों ये लास्ट वाला भी हमारा इसका सोल्यूशन नहीं है, केवल 4 इसका सोल्यूशन है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू y 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है बच्चों यहां पर हमको एक इक्वेशन दे रखा है x 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और बच्चों ये कहा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है। तो k की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, एक्स की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा k। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो बच्चों k इक्वल टू 7 हो गया। यही बच्चों इसका आंसर है। और बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सी एक्सरसाइज बच्चों हमारी इस प्रकार खत्म हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।